इज दिस सोफा रियल? है कि नहीं है? छू के देख ले भाई, है भाई जेन्युइन, होलोग्राम नहीं है। तो एंड पीपल आर गेटिंग अवे विद इट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ पीपल। नहीं अभी भी नहीं सुनेगा भाई कोई। तो इट्स अ स्कैम बेसिकली, होल इन होल मनी, एज ऑफ नाउ इट इज। बंद करो भाई, बंद करो। Jet lag and trying to recuperate. Just got off the flight from Budapest. Don't need college, just say you the best. You the type of nigga shopping Uniqlo. This style that my father-in-law unisex. ठीक है, तो डिसऑर्डर कैसे स्टार्ट हुआ और मतलब अभी तक की उसकी क्या जर्नी रही है? डिसऑर्डर कैसे स्टार्ट हुआ है? तो मतलब क्लोथिंग ब्रांड ही क्यों, कुछ और भी तो हो सकता था। बता दो ना, इनिशियली मेरे को पोएट बनना था, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार नहीं, उससे पहले तेरे को मॉडल बनना था। हाँ मॉडल भी बना था, दिस पॉइंट। बट मेरे को इनिशियली पोएट बनना था, बट मैंने थोड़ी बहुत पोएट्री लिखी, बट आई वाज लाइक मतलब पैसा नहीं है। देन आई स्टार्ट ऑफ डिसऑर्डर एंड बिल्कुल इनिशियली, आई बी वेरी ऑनेस्ट, देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ कि इतना सारा कांसेप्ट होगा एंड ऑल ऑफ दिस होगा। इट वाज बेसिकली we'll create some t-shirts and we'll sell it off and something like that, मतलब basic। अब वो होते होते it happened कि it went, काफी कुछ चीजें मैंने कहा इसी में ऐड कर देते हैं। I started off with a conceptual based clothing brand। सबसे पहला मेरे को थॉट क्लोथिंग ब्रांड का कब आया था, जब मैंने पहली बार ऑफ वाइट देखा था। पहली बार ऑफ वाइट देखा था ना, लाइक ये 24,000 की है। एंड देन आई वाज लाइक ये तो मैं भी कर सकता हूँ। It is very rude to say this, but my first and initial thought was, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। And I started off designing, never went to design school, and it was came out cool. So that's how disorder was conceived as an idea. And then then the funny part comes in कि small town kid, नैनीताल, कुछ नहीं पता भाई इंडस्ट्री के बारे में, कुछ nothing। प्रोडक्शन कैसे हो कि मतलब आज के टाइम पे you can see there are a lot of people who आपको अप्रोच कर लेते कि आपको कपड़े बनवाने हैं, बट बैक देन इट वाज नथिंग। सो वी डिड लाइक पागलपन करा है भाई, जैसे कि कोविड टाइम में दिल्ली में गांधीनगर मार्केट है, फैब्रिक वहां फैब्रिक मिलता ही नहीं है, हमको क्या पता। अच्छा 30 किलोमीटर कान में ईयरफोन्स लगा के गांधीनगर के अंदर हर शॉप में घुस घुस के पूछ रहे हैं भैया ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक है। नहीं, दैट वाज हाउ वी केम अप। धीरे धीरे करते करते प्रोडक्शन, मतलब सबसे ज्यादा मतलब 1.5 साल मतलब शर्म आनी चाहिए बोलने में एज एंटरप्रेन्योर, बट 1.5 साल हमको ये सॉर्ट करने में लगा कि प्रोडक्शन कैसे होगा, कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल किड, क्योंकि स्मॉल टाउन, क्योंकि कोई आइडिया ही नहीं था कैसे होता है। ठीक है, somehow we came over that and made it in a way कि over time I made it in a way कि यार कम से कम टाइम कंज्यूम हो, ज़्यादा से ज़्यादा I can focus on work। Now it's going good, प्रोडक्शन हो जाता है शॉर्टली। तो मतलब तेरे को फैशन में इंटरेस्ट था फ्रॉम द स्टार्ट? यार I'll be very honest, I would not say मेरे को फैशन में इंटरेस्ट था। It was like मेरा फैशन सेंस, I would say मजा आता था जब थोड़ा सा अलग बन के घूमो। जैसे I was the first person नैनीताल में जो लेगिंग्स और शॉर्ट्स पहन के घूमता था। हाँ, मतलब लोग मेरे से कहते थे मम्मी की लेगिंग पहन के आ गया क्या। दिस वाज 20, I was in class 9th 10th में तो तू एलन वॉकर बन के घूमा। वही मतलब वही शेड की वो ब्लैक हुडी और लेगिंग्स और शॉर्ट्स। जॉगिंग भी नहीं करनी है, बस वो पहन रखे हैं क्योंकि कूल लग रहे हैं। पूरा टाउन कह रहा है मम्मी की लेगिंग पहन के आ गया ये वो। तो इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम देयर कि मेरे को मतलब मेरे को इंटरेस्ट है और मेरे को अच्छा लगता था। तो ओवर टाइम आई रियलाइज्ड कि हाँ इसमें मजा आता है एंड आई कैन, there's an industry to it and I can design clothes or outfits which will look cool on people। Okay। Well, it paid off and ठीक है, मतलब अच्छे लगते हैं लोगों को कपड़े, और क्या है। That's how disorder started in the physical way, but बहुत पापड़ बेले initially, बहुत पापड़ बस। और स्टार्टिंग से यही नाम सोचा था? और yes, क्या it was disorder of creation with the thought process, proper thought process कि यही था कि humans and what I explained कि यार we all have this, how should I put this, innate feeling to create। तो और अपने को भी कुछ बनाना ही था, तो भाई डिसऑर्डर मतलब दिमाग से हटे हैं थोड़ा, कुछ हट के कुछ बनाना है। दैट वाज द होल थिंग, दैट्स हाउ डिसऑर्डर केम इनटू मी। ओके, हाँ जी मैम। तो और तेरे को क्या लगता है, मतलब एज अ ब्रांड तुम्हारा कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
towards the society, या तुम अगर लोगों को inspire कर रहे हो, you're building a community for people who are like-minded. Now, we're building a community for people who think differently and who feel that they want to achieve a lot in their life, but they cannot find like-minded people to do that with. Because they're like, मेरे को genuinely लगता है ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा सेल्फ ड्रिवन होते हैं कम होते हैं सोसाइटी में. तो our social responsibility, as you say, is कि सोसाइटी को आगे कौन ले जाता है? In my view, दो सोसाइटी को आगे वो लोग ले जाते हैं who sort of, कैसे यार, मेरे दिमाग में ना 5 चीजें घूम रही है एक साथ. I'll say, जो मतलब सोसाइटी को आगे ले जाते हैं ना, जो चेंज लाते हैं सोसाइटी में. Okay. Is it making sense? Like in any way, in fashion industry, in the tech industry, basically, most of the times it's entrepreneurs or people who bring social change. हाँ. So our role, our social responsibility is in a way to create an ecosystem where people, like-minded people who think differently, बार-बार बोल रहा हूँ, who think differently and want to be winners in life, can communicate with each other. Like अगर किसी ने disorder पहना है जाते हुए रास्ते में, तो he knows, मतलब it should be a symbol of, जैसे बहुत सारे brands होते हैं, it's like status symbol. Okay, this should be a symbol of कि भाई he knows, he has the ability to critically think, and he wants more from his life, and he does not bound himself, मतलब he does not carry limiting beliefs within him. पर मे बी किसी को तुम्हारा सिर्फ डिजाइन पसंद आ Good. गया. Maybe with design he buys and get known, like get introduced to this Idea. all this ideologies and all. बाकी चाहिए नहीं चाहिए मर्जी है. So this is the social responsibility of disorder. मतलब तुम सोसाइटी को क्या दे रहे हो? We are giving society competent people, good people, better people, people who work for the betterment of the society, and society is structured on the basis of people. राइट. तो अगर आप सोसाइटी में, मतलब कोर प्रॉब्लम जैसे एक बीच में दुनिया जो भी चल रहा है वो, तो इफ यू वांट टू फिक्स द वर्ल्ड, यू नीड टू फिक्स द पीपल, एंड एज एन इंडिविजुअल यू नीड टू फिक्स योर ब्रेन. लाइक यू नीड टू फिक्स व्हाट इज इनसाइड हियर, देन ओनली यू कैन गो आउट एंड फिक्स द वर्ल्ड. राइट. वरना क्या भाई, ऊपर ऊपर तो सब ड्रामा चलता ही रहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, यहीं से फिक्स नहीं तो कैसे क्या फिक्स होगा. So that's what we are trying to give to the world. Okay. मजा आ रहा है क्या पॉडकास्ट करने में? बहुत. भाई पहला पॉडकास्ट है हमारा. दूसरा. तो ठीक है, अब फिर जैसे तुम्हारा न्यू लाइन आ रहा है, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट, मतलब वो कैसे कंसीव कैसे हुआ वो आइडिया? मतलब ये थॉट प्रोसेस क्या होता है बिहाइंड एवरी न्यू लाइन ऑफ clothes that you introduce? I'll say, see, the first one was I sort of went through a lot of, हाँ ठीक है, that was my mental shit going on. ठीक है. The second one is when you come out of yourself, like अपने में चीजों से बाहर आओ, and you look at the world and what is going on, तो it is conceived from that कि यार ऐसे तो नहीं चल पाएगी, मतलब I heavily believe ऐसे तो नहीं चल पाएगी दुनिया, मतलब it is moving towards an end. Slow but surely it is going there. So and when did you think about it? This was September 2023 or एक बस. I wrote it down. This is because I saw a lot of people suffering. मतलब भाई कोई खुशी नहीं है भाई, मतलब ऐसा नहीं कोई भी खुश नहीं है, there is no absolute statement, but most of the people कुछ ना कुछ दिक्कत सबको लगी हुई है. Then I walked into कि why, क्यों है. Then you came across कि बहुत सारे specific reasons है, इसलिए है. That's how you build a. Okay. और तुम्हारा brand, is it inclined towards some religious beliefs? नहीं. It is in a way free from religion. I would say it. The whole point is to make people question something. Anything that is put in front of you, even anything I am saying, question it. कि भाई बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है. The whole point is to make people question things around them,
Because how the society is structured since the very beginning of time is like there is somebody, the founder of something, whatever, a kingdom, a company, XYZ, and then there are followers to that person, and then there are followers of followers. हाँ People who follow the followers. जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि fuck it, college जाओ. हाँ Most of them don't know. They just think because it is said to them. So in that same way, it should be like कि just question some things, try to critically think हाँ and make sense of the world around you rather than just believing what is told to you. एक बार question तो करके देखो क्यों है, कैसे है, कौन हो तुम, कौन कौन हो तुम? कौन, ये बहुत ongoing joke था मेरे फ्रेंड्स के बीच की पहले, कौन है तू, कौन, which lets you think कि यार कौन हो तुम. कोई रैंडम ही तुमसे पूछ ले कौन हो तुम, कोई अपना नाम बोलेगा. तो मैं तेरे से पूछ रही हूँ कौन है तू? भाई naturally I need someone will say मानुषा, नाम, और I'll give my things कि ये मैं करता हूँ. ठीक है, मेरा नाम मेरे को मेरे पेरेंट्स ने दिया है in all of this, but this is a quote by Charles Bukowski. Do you remember who you were before the world told you who you should be? So all of it that is being told by people कि ये है वो है ये है वो है, it's all the world that told you should be. But who you are in the originality of sense, nothing, nobody. You're just a conscious observer looking at the world, playing a game around it. Because I look at it like a game. और क्या है मतलब? There's no like very structural question or answer to things in this life. This is what I believe. It's just a game, a story playing off, and people buy stories. That's a fact. People do. तो मैं कौन हूँ? I don't know, man. I'll give you a very societally appropriate answer. I am an entrepreneur with a free mind. One answer, socially acceptable answer. With a free mind, I run 3 businesses. Disorder is only the public part of it. I've built an app, like, without any coding background, Flex. And that's all. So I run 3 companies and have fun doing it. That's what my life is. Who am I as an individual? A student who was very curious and now wants to learn. Because it's a fact, भाई मैंने पहले पढ़ा था, now I know कि the more you know, the more you realize कि अभी तो कुछ जाता ही नहीं है. So how have you evolved as a person जब से तुमने brand start किया था and right now? भाई the best part I realized over time, एक टाइम में ना इनिशियली स्ट्रगल्स होते थे, गांड मतलब फट जाता था ब्रो कि यार क्यों कर रहे हैं जब कोई प्रोडक्शन के लिए नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, बहुत दिक्कत होती थी. बट ओवर टाइम व्हेन यू लर्न टू टैकल दोस प्रॉब्लम्स, I came to the realization कि it's not about what you do, it's about who you will be at the end when you do something. Like it helped me develop as a person, helped me when you push yourself towards the corner. So there's no point, either you give up and die or you grow. So it helps you grow as a person. There's no point in life other than your own personal growth, I would believe, in a way. जैसे कि my purpose of life is to see my greatest potential. कि how much can I grow? Like I'm this person in 21. Who will I be in 65? Who will I be in 75? Hopefully more wiser. Maybe जो मैं अभी बातें कर रहा हूँ और क्या चुतियाप कर रहा है. You never know. Because you look at your pics of class 8 and say कैसे चूतिए थे हम. Same thing. That's the whole point of life. But with no regrets. No regrets of nothing. And what do you मतलब तेरा vision क्या है for your brand in the next 5 years or 10 years or See, my vision for the brand is, how should I put this here? I don't see Disorder as a clothing brand anymore. I recently switched it. It's a clothing brand, obviously. Clothes will be produced. But as I say, everybody says community banao. I want to build a community of people who think differently. I'm saying it again and again and again. कि अगर तुमको लगता है you're out of place and you think differently, Disorder is the place for you. So I want to create a community of people who want to win in their life. And over time, in a very long span of time, clothing brand will go on. I want to create events. I want to create
you know, like-minded people where you can sit, discuss philosophies, topics, growth, intellectual shit, and grow together and build a better world from our own perspective. That's what I want. तो तुम क्लोथ्स के अलावा भी कुछ और प्रोड्यूस करोगे लाइक? Obviously, clothes, तो ठीक है, it's like the entryway of it. Yeah. Events, hostings, maybe I'll see if we can, if it goes that way, then we can get a lot of things can be done. जैसे कि we can meet people who are smart enough and learn from them as a group and all of that kind of stuff. Like meetups with people who are smart, very smart. The crazy smart people out there, यार. मतलब फट जाते भाई 10 मिनट कॉन्वर्सेशन करोगे ना. Who do you think is a smart person? Steve Jobs. क्यों? क्यों? Just look at his life trajectory. स्मार्ट का क्या डेफिनेशन है? Smart का definition is the resources around whatever resources you have around you. What is the best possible use you can make out of them to grow? That's your smartness and growth in your own perspective of the mind. कि तुमको क्या करना है and तुम्हारी condition क्या है and how you bridge the gap between तुम जहाँ हो और जहाँ तुमको पहुँचना है. With the easiest way and easiest way, is it right to say easiest way? Nah. In the most competent way possible. Okay. To fill the gap. And the steps you take from your head to reach that goal is the smartness. Is the smartness part. The intelligence part of things. Are you a smart person? I don't know. I consider myself pretty dumb. Dumb? Dumb होता तो ब्रांड थोड़ी बना देता. मतलब भाई there I cannot say I am a smart person. भाई नहीं. नहीं. I'm a learner. Will be learning. But you never know. मतलब भाई sometimes वो आता है कि like it comes in your head कि I am smarter than ये और वो and bullshit, but it's all bullshit भाई. It's all just a distraction. कोई point नहीं उसका. कितने भी smart हो लो तुम, कितने भी smart, there will be somebody smarter than you. But it's not a competition of who is smart, who's not. It's just if you're smart enough, then you can become smarter. There's no limit to knowledge. No, there's no limit. एक ही चीज है जो अनंत है. हाँ. Knowledge. Right. The only thing that is worth respecting, in my perspective, is knowledge. अगर कोई मेरे को knowledge देगा जिस चीज के बारे में मेरे को zero पता है, तो मैं बैठ के सुनूंगा ना भाई. मतलब अगर मैं उससे कहूँ कि नहीं भाई ऐसे नहीं वैसे नहीं ऐसे, और मेरे को उस चीज के बारे में पता ही नहीं है, तो मैं चूतिया आऊंगा वहां. तो भाई बड़ा damn question पूछा यार. Am I smart? I don't know. The world will tell you who you are. Yeah. You don't tell the world who you are. In this respect. Okay. और हाँ भाई बताओ. और मतलब तू ऑपरेट कहाँ से कर रहा है आजकल ब्रांड? मतलब तू नैनीताल में ही है इतने टाइम से, सो कैसे हैंडल? विला थोड़ी हूँ भाई मैं. क्या हो गया भाई? कितने टाइम से नैनीताल? तो भाई सी I designed my work in a way कि मैं लैपटॉप से काम ऑपरेट कर पाऊँ. सब कुछ. Most of it. Okay. तो बढ़िया भाई. अपन लैपटॉप से काम करते हैं, बढ़िया घर में रहते हैं. और टीम कितनी बड़ी है? टीम इतनी कोई टीम नहीं है. एक टाइम था टीम बहुत. वन मैन आर्मी? नहीं. फिर 4-5 लोग होंगे at this point, but ठीक है. It's going good. मतलब it's manageable. अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि यार कैसे होगा, ये क्यों नहीं हो रहा, हो जाता सब जैसे तैसे. तो अभी जैसे नई लाइन आएगी फिर करोगे एक्सपैंड टीम? Depends on the workplace. नहीं मतलब I'm never ever like creating a workplace. अच्छा. क्योंकि लैंडलॉक क्यों होना है भाई? जहाँ से मन वहाँ से काम करो. क्या दिक्कत है? तो फिर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर थोड़ी बनाना है कि हाँ मैं जो काम करूँ. ये काम ऐसा क्रिएटिव वर्क है ना भाई. हाउ लाइक क्रिएटिव वर्क अगर तुम कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बना रहे हो तो मर जाएगा काम. तो इन अ वे मैं फ्लेक्स करूँगा लाइफस्टाइल नैनीताल की. क्या है तुम्हारी दिनचर्या? भाई सुबह उठो, नीचे बैठो, काम वाम करो बढ़िया लैपटॉप पे. 4-5-6 बजे निकल जाओ शाम को. टेक अ वॉक. लेक राउंड है भाई सुंदर सुंदर. थोड़ा कुछ गेम वेम खेल लो, टीटी वीटी. घर आओ बढ़िया भाई. मतलब चिल. मतलब जेन्युइन पहाड़ों की जिंदगी इतनी चिल है ना. टू वर्क इफ यू कैन डिजाइन इट इन अ वे दैट योर वर्क इज ऑपरेटेड ऑन अ लैपटॉप. मतलब मैं दिल्ली रहा था भाई कुछ साल. मेरा मन ही नहीं लगता था भाई.
नहीं लगता था, नहीं हो पाता। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू वर्क इन अ सिटी इन्वायरमेंट, क्योंकि अगर मेरे को यहाँ 3 काम करने ना 3 अलग अलग जगह जाके, यहाँ एक दिन में आराम से हो सकते हैं, तुम वहाँ निकलोगे एक काम करने निकलोगे पूरा दिन निकल गया। तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं ऑफ हाउ यू पुट इट। अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू लिव इन दिल्ली फॉर द लाइफस्टाइल, यार रात को जो भी उनको क्लब व्हाटएवर इट्स देयर रिस्पेक्टिव थिंग। बट वहाँ कनेक्शंस बिल्ड करना भी तो इजी है। व्हाट कनेक्शंस यार, मतलब a lot of people say this to me, वहाँ दिल्ली में कौन से कनेक्शंस? मतलब तू लोगों को जानेगा और थोड़ा हेल्प तो होता ही है फर्स्ट। ऑनलाइन मेरे को दुनिया में किसी से भी कांटेक्ट करना है, मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ। इवन इफ आई गेट इनटू स्टोर्स, यहीं बैठ के करें। अच्छा, तो इट्स वो टाइम, मतलब टू मी वो टाइम गया। किसी को भी आपको कांटेक्ट करना है, कांटेक्टेड ऑनलाइन मोस्ट ऑफ द पीपल। तो बढ़िया जिंदगी है, चिल एकदम। और मतलब तूने कॉलेज भी नहीं किया है? ओए तू ड्रॉप आउट है? हाँ। क्यों भाई, मेरा ना एक सपना था क्लास 11 से कि ड्रॉप आउट होऊंगा। अच्छा। क्योंकि इन अ वे, हाउ शुड आई एक्सप्लेन, आई नेवर हैड फेथ इन द स्कूलिंग सिस्टम, नेवर। बिकॉज आई एम 21 अभी, तो ऐसा कोई बहुत उम्रदार तो हुआ नहीं हूँ, बट नहीं था मेरे को स्कूलिंग सिस्टम फेथ। बिकॉज वेरी इजीली इफ आई आस्क एनीबॉडी गोइंग टू कॉलेज, भाई तूने आज कॉलेज में क्या सीखा, कुछ जवाब ही नहीं है भाई। इस महीने क्या सीखा, कुछ जवाब नहीं। इस साल क्या सीखा, जवाब ही नहीं। 3 साल क्या सीखा, कुछ जवाब ही नहीं। मैंने कहा भाई काम धंधा करो, इफ आई कैन थिंक डू इट, आई डोंट नीड कॉलेज। दिस वाज माय एरोगेंस एट दैट पॉइंट। आई डोंट नो, समहाउ इट प्लेड आउट वेल। तो तुझे लगता है तूने राइट डिसीजन लिया? 100% भाई, क्योंकि जिन लोगों को चाहिए कॉलेज गुड फॉर देम, मेरे को नहीं समझ में आया। मैं गया कॉलेज में 7-8 दिन गया, एंड आई सॉ पीपल ओवर देयर। भाई मोमो खाने चलते हैं शाम को, दारू पिएगा क्या, क्लब चलेगा, पढ़ाई लिखाई तो डन। मतलब पढ़ाई लिखाई तो वैसे उस मेरे को कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं, बट कोई कर ही नहीं रहा है जो आई भी है कॉलेज। इट्स लाइक द होल माय हेड, आई रोट अ नोट ऑन माय फोन। इट वाज लाइक कि यहाँ पावर स्ट्रक्चर्स हैं लोगों के अपने, जैसे स्कूल्स में होते थे। यहाँ लोगों का अपना रिलेशन, एवरीबडी इज फेक अराउंड। दैट्स हाउ आई फेल्ट इन दोस 7 days. I might have judged it very early, but everybody is fake around you. It's very rare to find people who you can call friends in college and they'll stay friends after college. Right. तो I was like, मेरे को ये फेक दुनिया में पढ़ना ही नहीं है भाई। दूसरी चीज जो मैंने माहौल देखा ना भाई, मोमो खाएगा। I was like, एक्चुअली मेरे को क्या करना है जिंदगी में ना, मैं बर्बाद होऊंगा यहाँ भाई। मोमो ही खाना भाई, मोमो नहीं डाल के मोमो खाओ यार। दिल्ली के मोमो को हेट है भाई खुलेआम। मुझे, मेरे से भी। I was like कि नहीं, this path is not for me. Okay. मतलब अगर तुम कहीं बैठे हो और तुमको लग रहा है ना आउट ऑफ प्लेस की तुम्हारी जगह ही नहीं है, तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वहाँ बैठ के। दैट वाज माय होल प्रोसेस फॉर। मैंने कहा नहीं भाई, आफ्टर पॉइंट आई वाज लाइक नहीं, फिर मैं गया ही, हो गया, मतलब डन हो गया सीन। दैट वाज माय थिंग। मतलब नो हेट ऑन एनीवन, बट आई लुक माय एक्सपीरियंस ऑफ कॉलेज ऑफ those 7-8 days वो कि यार लोग आ रहे हैं, नहीं क्या ही चल रहा है। Attendance like how I like looked at it was, how I analyzed it psychologically was कि यार most of these people have never got freedom from, like I was lucky enough मुझको घर से freedom रहती थी, कभी freedom नहीं मिली है, पहली बार घर से बाहर रहने आए, माँ चोट दो और कुछ नहीं चल रहा। other than that मेरे से एक सिंगल इंसिडेंट हुआ था कि मैं आई एम फ्रॉम ICSC, तो ISC तो कॉलेज में जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा रहा था समथिंग अबाउट डेमोक्रेसी। एक हमारा प्रोफेसर, आई डोंट नो शशि नाम था उसका, जो भी था, इकलौता होता है मेरे को नाम पता है उस प्रोफेसर का बस। तो मैं हंस रहा था क्लास में, क्योंकि इट वाज फनी टू मी कि यही पढ़ रहे हैं कॉलेज में, हमको तो 11th पढ़ा रहे थे। आई वाज एरोगेंट बैक देन, ऑब्वियसली 2-3 साल हो गए उस बात पर। तो उसने मेरे को उठा दिया, क्या होती है डेमोक्रेसी, तो एक्सप्लेन क्या होता है डेमोक्रेसी। देन एक्सप्लेन कि क्यों इंडिया, मतलब क्यों एक प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, एंड हाउ डेमोक्रेसी हैज फेल्ड एंड हाउ वी नीड अ न्यू सिस्टम। वो मेरे से पता क्या कह रहा है, बेटा आप फिलोसफर बन सकते हो। मैं खुश भाई, मैं यहाँ भाई फिलोसफी पढ़ते जाता था अपने 9th 10th 11th में, तो मैं कुछ मैं फिलोसफर। मैंने उससे पूछा सर पैसे, यार उसके लिए तो जॉब करनी पड़ेगी।
भाई वो दिन था, मैं नहीं गया भाई, मैंने कहा ये मेरे से मतलब तुम फिलोसफर बन सकते हो मेरे से, वो कह रहा है, फिर कह रहा है जॉब करनी पड़ेगी, तो क्यों, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम भाई। हाँ मैं मतलब माई कोर्स वॉज ऑल्सो BA, बट ठीक है, मतलब दैट वॉज नॉट फॉर मी। मतलब इनिशियली मैं पहली बार कॉलेज चले जाता क्योंकि मेरे घर वालों ने कहा था भाई चले जा, मैं तो उस समय कहता नहीं जा रहा हूँ। दैट वॉज माई होल थिंग अबाउट कॉलेज। बच्चों चीज़ अगर कॉलेज है, मतलब जिसके लिए चाहिए उसके लिए चाहिए। जैसे आई स्टिल से लॉयर्स और डॉक्टर्स, वो अनट्रेंड हुए तो बकचोदी हो जाएगी, बट या मोस्ट ऑफ इट इज जस्ट बुलशिट. It's very outdated. World is changing in every 2 fucking months at this point with AI and a lot of things in place. And they're teaching you things from 25 years ago. And they're testing your memory, not your intelligence. right. I was like, nah, not for me. That was my whole point. I skipped college. और मतलब तेरा इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में कैसे बिल्ड हुआ, सिंस स्कूल टाइम या 3 चीज़ों बाद में? रीडिंग स्क्रिप्चर्स और मतलब जो भी डीप थिंकिंग और टॉपिक्स अराउंड इट, ये तो काफी नेक्स्ट क्वेश्चन है. मतलब बचपन से ही इंटरेस्ट था या एज यू यार, ग्रू अप उसके? मैं बताऊं, मैं बचपन से यूज्ड टू क्वेश्चन अ लॉट ऑफ शिट. बहुत अच्छा. बहुत ज्यादा. हाँ. You know, कहीं closest thing to answers I found was in philosophies in all of this. So that's how they became friends of mine. तो अपन वही लगे रहा. Oh, when did you start reading? When did I start reading? बहुत पहले तो नहीं, 9th 8th की winter vacations. Okay. पहाड़ में winter vacation होती है भाई, 3 महीने छुट्टी. तो क्या पढ़ा पहले बार? पहली बार यार मैंने कभी याद भी नहीं कि अब सब मिक्सचर बन गया दिमाग में, बट पहली बुक मैंने क्या पढ़ी होगी यार? Merchant of Venice. अरे यार वो तो सोच यार, बट सबसे पहले मैंने पढ़ा था आई वुड से, मतलब मैंने सबसे पहले यूट्यूब में वीडियोस देखी कुछ, मेरे को वहाँ से ही बंदे का नाम पता चला, फ्रेडरिक नीशा. तो मैंने सबसे पहले पढ़ी थी बियॉन्ड गुड एंड इविल, और मेरी फट गई थी. मतलब मेरे को ना पहले की रीडिंग में समझ में भी नहीं आई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट आई वॉज वेरी ईगर टू नो कि इतनी रिस्पेक्टेड है बुक और ये कहना क्या चाह रही है. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ऑफ. मतलब बेसिकली बुक्स, नॉट ओनली बुक्स, लाइक एट दिस पॉइंट यूट्यूब जो तुमको एक्सप्लेन कर रहा है चीज़ें, लाइक नॉलेज तो कहीं से मिल सकती है भाई, लेने वाली की सेम चीज़ है ना, वही इग्नोरेंस जो मैं बस अपने पर्सपेक्टिव वाले पार्ट में बताई थी, अवे फ्रॉम विजडम ऑफ गॉड्स की है हर जगह, बट लोगों को देखनी है रील. तो तेरी फेवरेट बुक क्या है? There's no favorite book भाई. No? What are you reading nowadays? कुछ भी. Nothing. Last I read Meditations, Marcus Aurelius बस. मतलब I don't read books क्योंकि मेरे दिमाग में जो गैप थे, I assume for me most of them are fulfilled. So I read books at a point जब मेरे को लगता है कि यार ये I have to question something again. तो then I realize कि कौन सी बुक क्या है. And I don't read books, I'll be very honest, I don't read books ऐसे पढ़ के एक पन्ना नहीं. I don't read them like that. I open up a chapter, heading पढ़ी, क्या कहना चाह रहा है, बंद करी, वॉक के लिए चले गए, सोचा कि क्या कहना चाह रहा होगा, and come up with your own answer. Then you come back and open the book again and you're like, हाँ गलत है तो ठीक है भाई, सही कर देगा, नहीं है तो you know, और वो क्लिक कर जाता ना, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैं भी इस लेवल का सोच सकता हूँ. And it's fucking touch wood कि I would say 60-70% मेरा almost right hit करता हूँ. Because it's basically logic. तो या हाँ वो बुक्स कभी नहीं पढ़ी मैंने, लव स्टोरीज और चेतन भगत. चूतिया है चेतन भगत. ऐसा मेरे को किसी बहुत वाइड लाइक काफी अच्छे रीडर ने कहा जो काफी सारी जॉनर की बुक पढ़ता है, उसी ने कहा था मैं तो चूतिया चेतन भगत, तो आई एम जस्ट पासिंग ऑन द वर्ड. मैं तो पढ़ी भी नहीं. ठीक है. तो अब मतलब जो भी तुम्हारा नया लाइन आ रहा है तो उसके हम थोड़े सब टॉपिक्स डिस्कस करते हैं. अच्छा मैं सब टॉपिक्स कहते हैं. यस. देखो इक्विस एज अ होल इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट. ठीक है. बिग कॉन्सेप्ट का मतलब बेसिकली वेरी, अगर मैं बहुत न्यूआंस वर्ड्स में बोलूँ तो पॉइंट इज कि दुनिया सही नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही, एंड देन यू हैव टू गो डाउन द रैबिट होल ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे व्हाट इज मनी, पैसा क्या है, रैबिट होल्स ऑफ अगर दुनिया सही नहीं चल रही तो क्यों नहीं चल रही, व्हाई आर पीपल फेसिंग सो मच एंजाइटी. So you have to start off with the core problems of society and build yourself up to it.
एंड देन यू रियलाइज कि यार पूरी फक चल रही है भाई, पूरी फक चल रही है भाई, व्हाट डज दिस मीन, लेट्स पिक एंड अप। वन मोर क्वेश्चन, जैसे जब तूने ब्रांड स्टार्ट किया ऑफ कोर्स, तो उसके बाद तुझे तेरे लाइक माइंडेड पीपल मिले या नहीं? नहीं, नोबडी जो थोड़ा भी आसपास सोचता हो या जिसके साथ तू डिस्कस कर सके ऐसी बात? आई यूज्ड टू डिस्कस विद अ लॉट ऑफ पीपल बट Okay. सिंपल बात है, आधे से ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, हाँ आधे से ज्यादा चूतिया समझते थे, क्योंकि उनको मतलब होता था कि लड़की बाजी या दारू पीने चलते हैं शाम को। हाँ, इट इज वेरी felt alone. Like the whole point was I felt alone इसीलिए before तूने starting इस- only. अच्छा, नहीं आफ्टर यू क्रिएटेड द ब्रांड उसके बाद कुछ ऐसा I'll इम्प्रूवमेंट? be honest, मेरे को फैशन कम्युनिटी से भी हेट मिल सकती है इसके लिए, बट फैशन कम्युनिटी में भी all the, because it's their community, the whole people were like designs and all of this, which is good. Everybody talks about concept and art is conceptually driven, but बहुत rarely concept driven art दिखती है, तो it was very difficult for me because कोई है तो भाई प्लीज डीएम करना भाई कोई है इन चीज़ों में इंटरेस्टेड तो, बट या तो और तेरे को मॉडल भी बनना था? अब यार तो स्कूल Modeling. टाइम की बातों में जा रही है यार, तो हाँ भाई बिल्कुल इनिशियली आई यूज्ड टू बी कि मेरे को मॉडल बनना है, हाँ। फिर मेरे को रियलाइज हुआ शक्ल इतनी अच्छी नहीं है, तो ना अब height तू है। मॉडल कर रहा है अपने कपड़ों के लिए? कभी कभी कर लेते हैं, मॉडल बनने को ब्रांड बनाते हो या ठीक है, चलो लेट्स गेट बैक इनटू इग्बिस। सॉरी भाई मैं दीवार क्यों पढ़ रहा था यार। तो एक बस कोई सब टॉपिक उठाते हैं, जैसे see around you, what things are around you, what everything and anything, like जैसे कप भी है कुछ भी है, you buy it through money, या you buy it through money. People run through and through their lives for money. मर्डर भी कर देते हैं लोग मनी के लिए, बट व्हाट इज, मतलब लोग स्कैम भी कर देते हैं पैसे के लिए, बट व्हाट इज मनी? किसी ने अभी रुक के सोचा कि बहन चोद मैं पूरी जिंदगी की मतलब सब कुछ करने को तैयार हूँ उसके लिए, भाई है क्या? They're like it's a means of exchange. It is very essential tool for economics to go on. It is. But how should I put this? कि actually know what it is. It is very, I'm agreeing to begin with, it is very essential for society to function. But have you ever thought what is it backed by? Who prints it? What's the system around it? RBI prints it. On what basis? What is this backed by? Because see, when you go back initially in the history, I guess most of the people who study commerce and economics know this, कि it was backed by gold. It was 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 backed by gold. कि अगर आपके पास उस टाइम पे 100 रुपए हैं, तो इट मेंट कि आपका 100 रुपए के गोल्ड होल्डिंग का सर्टिफिकेट है। वो भी इसलिए क्योंकि लोगों को गोल्ड कैरी करना दिक्कत हो रहा था, तो ओवर टाइम पीपल स्टार्टेड ऑफ जो स्लिप होती थी, स्लिप को ही चेंज करने लग गए, एंड दैट्स हाउ पेपर मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। 1971 में निक्सन केम आउट एंड सेड हम गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा रहे हैं कुछ हफ्तों के लिए। दिस इज लाइक प्रॉपर स्पीच ऑफ हिम सेइंग गोल्ड स्टैंडर्ड से हट रहा है। अब यूएस डॉलर हटा, तो like every currency is pegged to the US dollar because international trade is done on US dollar because US is the big daddy apparently of the world. Big daddy. तो वो हटा तो पूरी वर्ल्ड की करेंसी हटी। What does that mean? What is it backed by now? Nothing. Faith of the people, हाँ faith of the people, ठीक है। But अभी भी मेरे को सेंसिबल लग रहा है, ठीक है। But what if? I'm saying what if people at the top a gold standard पे नहीं है, तो you don't have to keep a specific ratio of money in the markets. बट रिजर्व तो अभी भी रखते हैं ना। किस चीज़ का रिजर्व रखते हैं? गोल्ड रिजर्व तो रखते ही हैं। It's not bad. गोल्ड रिजर्व है, गोल्ड की वैल्यू है, but money has no relation to gold anymore. Okay. You can buy gold from money, but money does not speaks of gold anymore or any sort of backment. It's just out of thin air at this point, and it makes you wonder at that. मतलब अगर कोई बेहिसाब पैसा छाप, hypothetically I'm saying, कोई बेहिसाब पैसा छाप रहा है, छाप सकता है, and people are running away for their whole life for it. पूरी जिंदगी तुम काट दे रहे हो पैसे के पीछे, बट
कोई बेसा पैसा हवा में छाप, हाइपोथेटिकली हमसे, अगर मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा, अगर ऐसा हो रहा है तो दुनिया छुप जाएगी यार. एंड मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा ना, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करूँगा हेयर, बट आई जस्ट से कि 1970s से पहले चीज़ों के प्राइस देखो, अभी चीज़ों के प्राइस देखो, और जस्ट एक बार डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करो कि क्या हुआ है, बढ़ते जा रहे हैं. या और किसका फ़ायदा हो रहा है ये भी सोचना एक बार. दैट्स द होल पॉइंट ऑफ कि why the world is turning twisted. This is the money part of it, and then the masses, people are trying to make the masses docile. This is what I believe from social media. मैं पागल जैसी बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, but think about it. It is clinically proven कि बहुत ज़्यादा रील्स देखने थे, it fucks up your mental. What does it fucks up? बताओ, तुम बताओ, मैं तो पूछ रहा हूँ. मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ तो करता ही करता है, बट टू द वेरी न्यूआंस ऑफ इट. क्या? अटेंशन स्पैन. राइट. You cannot attain like You're only attentive for 20 seconds. 60 seconds at this point. हाँ, अब 60 seconds. Why? Because you're exposed to so much information, Right. so much fucking information in a day. जो हमारे मतलब 50 साल पहले, 50 साल में हमारे बाप लोगों की एज, मतलब एज ग्रुप के लोग are not exposed to in fucking 3-4 months. Right. In some cases गांव का आदमी अपनी लाइफ टाइम में नहीं होता था भाई. हाँ. एक दिन में हाँ. बना ही नहीं प्रोसेसर उतना प्रोसेस करने को. एंड इट इज मेड टू it is designed. ऐसा नहीं कि it happened by accident. It is designed. Everything is designed. I'm a designer. I can tell you. Everything is by design. So it was designed by experts in this field कि हम ज़्यादा से ज़्यादा hook कैसे कर पाएं आदमी को अपने ऐप पे, because their whole system is, they farm your attention. That's why it's an attention economy. Initially when the internet came out, it was information. It was information age because you can search for anything. But 2016 it has been shifted. This is what I believe. It's the attention economy now. It's not the information age anymore. What does this mean? This means कि attention economy का मतलब ये है कि they are first of all selling your attention to people. जैसे डेयरी फार्म में वह जो गाय का दूध बेचते हैं, वैसे they are selling your attention to brands, to corporations. Because if it's a quote, I don't know who, a great man, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, it's a quote by somebody, some great, probably a billionaire, or I might be wrong, but the quote is right. कि if something is sold to you for free, then you are not the user, you are the product. So it's, and also it like pushes you into echo chambers. Recently learned this term, echo chambers. मतलब अगर कोई बॉडी बिल्डिंग की वीडियोस देख रहा है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सो जहाँ भी रील्स वाला फॉर्मेट है, बहुत बढ़िया चीज़ करी मोदी जी ने कि टिकटॉक तो बैन ही कर दिया. उसको वो एक इको चैम्बर के लूप में बांध देता है ऑफ बॉडी बिल्डिंग. या फिर कोई किसी और चीज़ की देख रहा है, कोई मेंटल हेल्थ की देख रहा है, कोई डिप्रेशन की देख रहा है, तो उस चीज़ में बांध देता है. क्योंकि एल्गोरिथम इज ट्रेंड इन अ वे कि ये इसको ज़्यादा देर देख रहा है तो उसको यही दिखाओ. तो तुम उसके बाहर ही नहीं निकल पाते हो. तुमको पता ही नहीं उसके बाहर भी तुम्हारा परसेप्शन उतने ब्लॉक हो जाता है. And that is how you keep the masses engaged. There are too many political views and all of it to it. So there are various subtopics about HSSC, so we'll get into them. ठीक है, तो एक बिस के ऊपर हाँ, सेकंड कलेक्शन पे आते हैं, वही ड्रॉप हो रहा है. अभी तक तो पास्ट का हमने कर लिया, जो जो कवर करना था सब बेंच कवर हो गया है ऑनेस्टली. तो तुम्हारा फर्स्ट कलेक्शन कब ड्रॉप हुआ था? यार मेरे को बिल्कुल याद नहीं है, 1-8 साल पहले. 1-8 साल हाँ. पहले. तो इतना गैप क्यों? यार थोड़ा वी वर फिक्सिंग प्रॉब्लम्स, जैसे कि कंटेंट, ओके, जैसे कि प्रोडक्शन एंड ऑल ऑफ इट, वी वर फिक्सिंग ऑल ऑफ दैट. तो अब इन कमिंग फ्यूचर थोड़ा स्पीड अप हुआ क्या? ना, 1 year or so. मतलब आराम से ही चलेंगे, बिकॉज़ देयर इज नो पॉइंट. आई वांट इट टू बी एक्सक्लूसिव इन द मार्केट. तो कोई जरूरत नहीं है भसड़ करके चीजें निकालने की. आराम से निकालेंगे बढ़िया. एक चीज और, लाइक मेरे को एकदम से याद आया, मैं ये आंसर करना चाहूँगा. काफी लोग पूछते हैं प्राइस इतना हाई क्यों है. बिकॉज आई वांट पीपल टू, उतना हाई नहीं है, इट्स मिड हाई.
I want people to aspire to be a part of this community. So I want people to grow themselves and be like, like disorder should be like a trophy to them. Ki I am here in life now. That's the reason ki price point high. And also, very honestly, if people are struggling with their basic needs, उनके पास टाइम नहीं है सब चीजों के थॉट के लिए. नहीं, honestly नहीं है भाई. या तो बिल्कुल बॉटम का आदमी सोच सकता है या बिल्कुल टॉप का, क्योंकि बीच में आदमी फंसा है, उसको टाइम ही नहीं. तो आई वांट एटलीस्ट पीपल एट द टॉप अंडरस्टैंड कि यार there is more to life and whatever the message my brand conveys. That's why the price point is strategically pretty high. Not very high, but India के हिसाब से it's pretty high. That's the justification of price. भाई. बाकी quality is the best quality out there. But कपड़ा तो कपड़ा होता है. बहुत लोग कहते हैं कपड़ा तो कपड़ा होता है. Why do you buy LV? Just a question. LV status symbol है. Exactly. It's a status symbol. हाँ भाई, I've made it in life. Will you always keep this brand exclusive? 100%. Because I know my message is not going to connect with everybody. It's going to be connected with a few minority people. A few minority of people. So I'll keep it exclusive. But it will grow in its own pace. It will also have a wider audience, but it will always be exclusive to the people who understand it. मतलब कभी भी mass production नहीं. नहीं भाई, क्यों? What's the point? Zara H&M नहीं बनना है मेरे को यार. Okay. Yeah. ठीक है. So the new collection. Rickpiss. Yes. यार Rickpiss बहुत वाइड टॉपिक है यार. मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से एंड करूँ, समझ ही नहीं आता है. Maybe it will start off with a few clothes. So तो हर प्रोडक्ट के पीछे every will product be a will have different- like the first collection had Yeah. a story. Every collection has a story of its own. जैसे कि let's come back to what is money. Fuck it, I'm saying it. Yeah, what is money? It's a means of exchange, blah blah blah, whatever we said. People printing it, ठीक है. People running with their whole life for it, ठीक है. What are banks in general? लोगों को कितनी नॉलेज है, कितने अवेयर है लोग इस बारे में? है नहीं. Nobody stops and thinks. और मैं सारे आंसर दे दूंगा तो there's no point to it. I want people to think first. अगर genuinely जानना होगा तो please do comment in all of it. We'll come up with the answers. We'll tell you the answers. But I genuinely want people to think first. ये होता क्या है भाई? पैसा 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 ही पैसा. बिल्कुल है, पैसा ही पैसा है. पैसा is a form of power. I believe paisa is monetarily confined belief of people. Like you believe in money that it is powerful. That's why it is powerful. So in a way, 100 रुपए का note in the prior time of used to be gold standard. Now it is 100 रुपए का belief खरीद रहे हो तुम किसी का. It's like 100 रुपए में तुम वो belief खरीद रहे हो आदमी का. It will sound very weird, but money is belief of people at this point. In its own way, it's a religion. People worship money. सब कुछ खोने को रेडी है, बट पैसा. तो it's a belief of people. कि it's very weird to say, but दुनिया ऐसी हो चुकी है कि आप किसी के आगे कुछ पैसे फेंकोगे, he'll be sold. Most of the people, ज़मीर नहीं है लोगों के पास. So that's what money is. It's a form of power, yes. But the fallacy arises when I'm saying that somebody at the top is printing it out of thin air for their own goods. जैसा आप रिजर्व बैंक कह रहे हो, वैसे ही अमेरिका का रिजर्व बैंक को क्या कहते हैं? द फेडरल रिजर्व. Who owns the Federal Reserve? It's not owned by the government. It's a privately owned entity जो बेहिसाब पैसा छाप सकता है. 97 से हट गया है. So it's all a very politically, कैसे कहूँ मैं? Not a conspiracy. It's a conspiracy politically करी हुई पूरी, मतलब nexus create करा गया है. लोगों को चूतिया बनाने को, to be very honest. Nobody asks it because it is not highlighted on purpose in society. क्योंकि अगर सबको पता चल गया, society will break how it is functioning. But I would argue, why not? अगर अच्छी नहीं चल रही है तो break it. Then only you will produce a newer version of it. What is the new version of society? I don't know. Something top of my head. Peg money to, I don't know, social green energy.
जो कंट्री जितनी ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है उसको उस अमाउंट के हिसाब से, लाइक जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड में होता था वैसे ही उस अमाउंट के हिसाब से मनी प्रोड्यूस करने की अथॉरिटी दो. तो द वर्ल्ड एज अ होलिस्टिकली विल वर्क टुवर्ड्स more greener objectives. That's a way to do it, but no, people will not do it because trillions of dollars are involved. तो क्यों ही मतलब. Is your brand sustainable? हाँ, 10 साल भी पहन लो तो कुछ नहीं होगा. Recyclable है. Recyclable तो क्या होता है, बट ठीक है, मतलब 10 साल, मतलब इट्स लाइक इफ यू बाय हुडी फ्रॉम अस, वो 10 साल भी आप पहनना चाहो कोई दिक्कत नहीं है. H&M की तरह नहीं कि 8वें 9वें वॉश में हो गया सिस्टम, बाय हो गया. या Okay. एक तो सस्टेनेबिलिटी भी आजकल वो बना दिया है फुल ऑन. क्या होता है वो वर्ड, बिल्कुल ग्लोबल लेवल कूल सा वर्ड बना दिया. इट डजंट मीन शिट टू पीपल. इट इज सस्टेनेबल. हाँ भाई, बट अगर कोई इतना इन्वेस्ट कर रहा है एक पीस ऑफ क्लोथिंग में तो लोग चाहेंगे ना कि वो थोड़ा चले. तो है, मैं कहता रहा हूँ 10 साल मैंने कुछ नहीं होगा, बुरा है. Okay. वो इस चीज का स्पेसिफिक ध्यान दिया जाता है डिसऑर्डर में स्पेसिफिकली कि द क्वालिटी इज द बेस्ट हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे. इनिशियली एक आध गलती करी थी, आई एक्सेप्ट इट, बट तब हम सीख रहे थे, कभी गलती नहीं होगी. या और मतलब वुड यू एक्सपैंड मोर ऑनलाइन? मतलब यस, अभी बिल्कुल ऑफलाइन. बिल्कुल. क्यों कर रहे हैं पॉडकास्ट? हाँ. मेरी शक्ल अगर किसी को दिख रही है तो क्यों दिख रही है भाई? सोचना, ये भी सब पूछना भाई. क्वेश्चन एवरीथिंग. बात सी तो पॉज कर दे रहे हम बीच में. पॉडकास्ट नया पॉडकास्ट है, पहला बट ठीक है. तो हाँ भाई, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये है कि व्हाट या फिर हु इंस्पायर्स यू द मोस्ट, या इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट द ब्रांड? और to start the brand it would be Virgil Abloh, but in general as I grew, उस time था, but in general as I grew, like, what is inspiration? मतलब who do you look up to? ये वो तो ठीक है, what is inspiration in a generalist perspective? It's like something you look at and you want to be like. Aspire to become. Yeah. हाँ. There's no particular person, like there are lot of people जिनकी lot of habits हैं which I get inspired from. मतलब there's no particular person I am inspired from, but I come to think of it, anybody who thought and he changed the world and did anything monumental in life. And he is in a way my inspiration. जैसे मैंने books बताई अभी, like कुछ एक past podcast में, तो I got inspired from a lot of philosophies of people, and that's about it. मतलब मैंने ऐसे कभी particularly किसी आदमी को idealize नहीं करा, but yeah, I always looked up to people जिन्होंने कुछ कर दिया भाई जिंदगी में, मतलब coming from nothing or even coming from something, किसी ने कुछ कर दिया. Because लोगों में बहुत, everybody has their own ego कि मैं ये मैं वो, but नहीं, there are only few people who did some things जो मतलब एक नॉर्मल आदमी सोचने को मजबूर हो जाता है कि भाई ये तो मैं नहीं कर सकता. That is my inspiration कि ये कैसे नहीं हो सकता. Simple. Maybe it comes from a place of little bit of akkad, but it's there. I'll be honest. So it's a scam basically. Whole in whole. Money. As of now it is. And people are getting away with it because of the lack of awareness of people. अभी भी नहीं सुनेगा भाई कोई, क्योंकि people will argue कि भाई जिसको रात को रोटी नहीं मिलती पैसे की अहमियत वही जानता. बिल्कुल जानता है भाई. But all I am saying in a holistic way, उसकी बात बिल्कुल सही है अपनी जगह, but in a holistic way, in a wider sense of things, अगर तेरे को रोटी नहीं मिल रही है रात को पैसे की वजह से, और वो पैसे की वैल्यू ना होल कुछ नहीं है, तो आपका चूतिया कट रहा है सर. That's one point. Because of greed of people, people are pushing agendas because money. तो if you can print money, you can do anything, whatever the fuck you want.
तो पीपल आर पुशिंग एजेंडास, जैसे आपको पागलपन दिखेगा होते हुए, लाइक LGBTQ एंड अ लॉट ऑफ शिट. पागल भाई, सी, आपको ऐसी हंसी आ रही है, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. इनिशियली इट वाज अ गुड थिंग व्हेन पीपल वर ऑप्रेस्ड. दे वर भाई, दे वर ऑप्रेस्ड. बट मतलब धीरे धीरे इट ग्रू इनटू इंसैनिटी. मैं बोल रहा हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ भाई. मेरे को लड़की तरह ट्रीट करना. कर लेगी तुम पर पूरी जिंदगी में, तुमने देखा है लड़का है, ब्रश नहीं करता है आधे टाइम. कल मैं कह रहा हूँ लड़की है, तो मान लेगी लड़की हूँ. तो दिस एट दिस मानना पॉइंट पड़ेगा. क्यों मानना पड़ेगा? सोचो ना, क्यों मानना पड़ेगा? तो दिस इज द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स इंसैनिटी बिकॉज ऑफ दिस. क्यों एजेंडास पुश हो रहे हैं? अगर आप सोचो तो विल कम टू द कंक्लूजन कि इट हैज ऑलवेज बीन डिवाइड एंड रूल. अगर लोग जेन्युइनली रुक के सोचने लग गए तो दे विल रियलाइज कि हाँ, इट इज वेयर द फक इट इज फक्ड अप. तो यू कीप देम इन्वॉल्वड इन बहनचोद, पता नहीं भाई, रिलीजियस दंगे. यू कीप देम इन्वॉल्वड इन LGBTQ. बाकी दे एनस्लेव यू विद मनी. तो बेसिकली आदमी कोई औकात नहीं रहेगा आज की दुनिया में, और ना जैसे टाइम बढ़ते जाएगा मेरे को लगता है ना रहने वाली. इट इज गोइंग द सेम होल. तो देयर आर फ्यू पीपल who want to change their lives, who are fed up with this. That's what disorder is for. That's what IGBIS stands for. Ki why can't we fix this world and create a world which is better and is in a way happy, in a way a happier place for most of the people, not for a specific minority of people. That's what IGBIS stands for. कैसे कहूँगा आपको, बहुत सारी चीजें हैं, गांड पट रही है बोलने में, बट ठीक है, कोई बात नहीं. तो तुम्हारे ब्रांड के थ्रू लोगों को you're trying to inspire to question things. Yeah. Question things, question yourself first. Question yourself. कि अगर मैं XYZ चीज में मानता हूँ, बिलीव करता हूँ, क्यों करता हूँ भाई मैं? Is it logical to believe in it? Or am I doing it out of FOMO? कि सब कर रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ. Like I said, it has always been a founder, then a follower, then followers of followers. So Always. do you believe in God? Yes. मतलब तो तू क्वेश्चन करता है? मैंने करा और मेरे को तो जवाब भी मिला. आई एम लकी इनफ कि हाँ भाई, देयर इज अ गॉड. मतलब लॉजिकली सोचो ना, आई यू थिंक, डू यू बिलीव इन एग्जिस्टेंस? इज दिस रियल? इज दिस सोफा रियल है कि नहीं है? छू के देख ले भाई, है भाई, जेन्युइन, होलोग्राम नहीं है. तो इफ यू बिलीव देयर इज एन एग्जिस्टेंस and do you believe in God, question means that there is a question ki is there no God. Right. And if you as a atheist somebody believes there is no God, then you question, you have to believe ki existence to hai. There is this earth, there is this universe, pani aur ye sab, it's designed in a way. So if you can accept the fact that there can be an existence without a God by its own nature, तो point तो भाई obvious सी बात है ना कि गॉड भी है ही. पर इसका एक साइंटिफिक एंगल भी तो है ना. क्या साइंटिफिक एंगल है? कि कैसे फॉर्म हुआ अर्थ, बिग बैंग थ्योरी. तो all of it has fallacies which can only be filled by a presence of a superior thing. I'm not saying a being, I'm not saying we cannot comprehend what it is exactly, but बिग बैंग थ्योरी है भाई, वो कहाँ से आया? जो कंचा आया, बिग बैंग का कंचा कहाँ से आया? There are gaps in it which can only be filled by then. And very personally, if you want to know is there God or not, where do you feel your sense of self? Between your eyes, probably. Once you close your eyes, you feel a sense of self between your eyes. What is it? Your consciousness. What is your consciousness? कभी एक बार उसमें उतरो तो सही. अगर तुमको ये भी सेंस है ना कि मैं XYZ पर्सन हूँ and I have this life, एक कुत्ते को तो नहीं है. तो what is it? How do you have this sense of yourself? Have you ever make sense बना के तो देखो भाई उस चीज का. You'll always come to the conclusion कि हाँ भाई, there is something or someone who designed it. And how I believe it was designed, it's by theory in a way. It's I don't know, but it's crazy कि
AI देखा है कि you put out a few metric of ये ऐसा वो वैसा वो वैसा and it builds itself ऊपर उसके. तो maybe the universe was built with a few natural laws at place. It was built over it. उसके आगे जैसा प्रोग्रेशन होता गया वो ऑटोमेटिक होता गया क्योंकि वरना फिर फ्री विल ही नहीं होता. एंड आई बिलीव गॉड इज नॉट अ डिक्टेटर कि ऐसा है तो ऐसी होना चाहिए. नहीं है. बट सम थिंग्स आर जस्ट अबाउट फेथ ना. जैसे गॉड को भी तुम बिलीव कर रहे हो, कुछ चीजें क्वेश्चन नहीं कर सकते हम लोग. क्या मतलब क्या क्वेश्चन नहीं कर सकते? मतलब मैं गॉड के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन नहीं कर सकती क्योंकि उसका आंसर नहीं मिलेगा. आई थिंक सो. पूछ के देखो तभी तो पता चलेगा. वो सिर्फ फेथ है. नहीं, देयर इज फेथ बट व्हाट इज फेथ? एक बार पूछ के तो देखो ना. इज देयर गॉड? Then only you'll get to a conclusion without keeping yourself at the center. Just asking the question and looking for an answer rather than believing it. Questioning it in a way of कि भाई ये है तो ऐसा नहीं होगा और वैसा नहीं. Just question it once. Look for it. You'll find answers. It's भाई ऐसी बकचोदी करता है ना यूनिवर्स at times. You'll not तुमको मानना ही पड़ेगा कभी ऐसी बकचोदी होगी तो जिंदगी में कि नहीं भाई होता है. In a way, a lot of people said it's in us, all of us. You just don't realize it. There's a God in all of us. क्योंकि your consciousness is a part of God's gift. वरना तुम में और एक गाय और कुत्ते में फर्क नहीं है. उतनी चौड़ी में लोग इंसान बने घूमते हैं. पूरे इंसान तो नहीं बन पा रहे बट ठीक है. तो दैट्स हम कहाँ पहुंच गए भाई. ठीक है. हो गया फिर आज का. रुको ना भाई, बंद तो करने मना तो करने दो. रुका है क्या अभी? रुक गया. ओह माय गॉड. बाय फिर भाई, डन हो गया ये पॉडकास्ट. आज के लिए इतना ही. आज के लिए भाई बहुत हो गया है. बहुत ही दिन के हो गया है मेरे लिए. ठीक है, बट दिस इज first time somebody coming out and speaking from a brand which was abhi tak going on as faceless. The whole point of this is to ki we can have a conversation, because if I want to build a community of people, at least we need to have conversations over what we want to build it over and what do we actually stand for. So this is the first part of it. और अगर it goes थोड़ा सा मैं तो it's the first time of us on being camera ever. That's all. भाई काट दे. Action. एक्टिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ. एक्टिंग. ओके. रीस्टार्ट. तो डर गया.